ओम ऐं ह्रीं श्रीं त्रिपुर सुंदराय नमः। जय माता दी, जय माता त्रिपुर सुंदरी। प्रिय श्रोताओं, आप सभी को गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आज गुप्त नवरात्रि का तीसरा दिन है और नवरात्रि के तीसरे दिन माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा आराधना की जाती है और इसके साथ ही कथा का पाठ किया जाता है। और नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की भी पूजा की जाती है। तो आज की इस वीडियो में हम माता त्रिपुर सुंदरी और माता चंद्रघंटा की कथा सुनेंगे। तो इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा। तो प्रेम से बोलिए जय माता दी, जय माता त्रिपुर सुंदरी। प्रिय श्रोताओं, गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन महाविद्या माता त्रिपुर सुंदरी की पूजा आराधना की जाती है। त्रिपुर सुंदरी को ऐश्वर्य और सौंदर्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। विधि विधान से की गई पूजा से माँ त्रिपुर सुंदरी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और अपने भक्तों को मनवांछित फल प्रदान करती हैं। उनमें सूर्य के समान तेज समाहित है। माता की पूजा करते समय कुछ विशेष मंत्रों का जाप करना चाहिए। ऐसा करने से माता शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती हैं और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूरी हो जाती है। माँ अपने भक्तों के सभी कष्टों को दूर करती हैं। माँ की पूजा करने से आत्मबल, कृति और यश की वृद्धि होती है। देवी त्रिपुर सुंदरी अनुपम सौंदर्य और भक्तों को अभय प्रदान करने वाली, यौवन युक्त और तीनों लोकों में विराजमान है और उन्हें कई नामों से जाना जाता है। उन्हें राजराजेश्वरी, बाला, ललिता, मीनाक्षी, कामाक्षी, शताक्षी, कामेश्वरी कहा जाता है। अपनी सुंदरता और मोहकता से देवासुर संग्राम में असुरों को वश में कर लिया था। कहा जाता है कि त्रिपुर सुंदरी की भक्ति करने वाले भक्तों को लौकिक और परलौकिक शक्तियाँ प्राप्त होती है। देवी पुराण में माता की बहुत ही शक्तियों के बारे में बताया गया है। ये सिर्फ तंत्र साधना के लिए नहीं बल्कि सुंदर रूप के लिए भी विख्यात है। अब चलिए सुनते हैं देवी त्रिपुर सुंदरी की पौराणिक कथा। देवी त्रिपुर सुंदरी शांत मुद्रा में लेटे हुए सदा शिव की नाभि से निर्गत कमल आसन पर विराजमान है। चतुर्भुजी भुजाओं में देवी के पास अंकुश, धनुष और बाण है। देवी के आसन को ब्रह्मा, विष्णु, शिव और यमराज अपने मस्तक पे धारण करते हैं। देवी 3 नेत्रों से युक्त और मस्तक पर अर्धचंद्र धारण करती हैं। देवी त्रिपुर सुंदरी अपने भक्तों की हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं, उनकी हर विपत्ति को दूर करती हैं और उन्हें अभय प्रदान करती हैं। कहा जाता है कि देवी त्रिपुर सुंदरी की पूजा करने से आत्मबल, यश और कृति प्राप्त होती है। पौराणिक कथा के अनुसार देवी त्रिपुर सुंदरी की उत्पत्ति का रहस्य सती वियोग के पश्चात भगवान शिव सर्वदा ध्यान मग्न रहते थे। उन्होंने अपनी संपूर्ण कर्म का परित्याग कर दिया था, जिसके कारण तीनों लोकों में संचालन में व्याधि उत्पत्ति हो रही थी। उधर तारकासुर ब्रह्मा जी से वर प्राप्त किया था कि उसकी मृत्यु शिव के पुत्र द्वारा ही होगी। समस्त देवताओं में भगवान शिव को ध्यान से जगाने के लिए कामदेव और उनकी पत्नी रति देवी को कैलाश भेजा। उधर कामदेव ने कुसुम सर नामक मोहिनी वाड़ से भगवान शिव पर प्रहार किया। परिणाम स्वरूप शिव जी का ध्यान भंग हो गया। देखते ही देखते भगवान शिव के तीसरे नेत्र से उत्पन्न क्रोध अग्नि से कामदेव जलकर भस्म हो गए। उधर कामदेव की पत्नी रति द्वारा अत्यंत दारुक विलाप करने पर भगवान शिव ने कामदेव को पुनः द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में जन्म धारण करने का वरदान दिया और वहां से अंतर ध्यान हो गए। सभी देवी देवताओं और रति के जाने के पश्चात भगवान शिव के एक गुण द्वारा कामदेव के भस्म से मूर्ति निर्मित की गई और उस निर्मित मूर्ति से एक पुरुष पैदा हुआ। उस पुरुष ने भगवान शिव की स्तुति करी। इसके बाद भगवान शिव द्वारा उस पुरुष का नाम भंडा रखा गया। शिव के क्रोध से उत्पन्न होने के कारण भंडा तमोगुण संपन्न था और वह धीरे धीरे तीनों लोकों में भयंकर उत्पात मचाने लगा।
देवराज इंद्र के राज्य के समान ही भांडासुर ने स्वर्ग जैसा राज्य का निर्माण किया तथा राज्य करने लगा। इसके बाद भांडासुर ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया और देवराज इंद्र और स्वर्ग को चारों तरफ से घेर लिया। भयभीत इंद्र नारद मुनि के शरण में गए और इस समस्या का निवारण का उपाय पूछा। देवर्षि नारद ने आदि शक्ति की यथाविधि अपने रक्त तथा मांस से आराधना करने का परामर्श दिया। देवराज इंद्र ने देवी की आराधना की और देवी ने त्रिपुर सुंदरी स्वरूप में प्रकट होकर भांडासुर का वध किया और देवराज पर कृपा की और समस्त देवताओं को भय मुक्त किया। गुप्त नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की भी पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, उसी प्रकार गुप्त नवरात्रि में 9 महाविद्याओं की पूजा की जाती है। गुप्त नवरात्रि की पूजा करने वाले तथा उपवास रखने वाले को सुबह शाम नियम पूर्वक पूजा और आरती करनी चाहिए और व्रत कथा पढ़नी तथा सुननी चाहिए। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। अब चलिए सुनते हैं माता चंद्रघंटा की कथा। माता चंद्रघंटा की पौराणिक कथा के अनुसार जब दैत्यों का आतंक बढ़ने लगा तो माता दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार लिया। उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर था, जिसका देवताओं से भयंकर युद्ध चल रहा था। महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था। उसकी प्रबल इच्छा स्वर्गलोक पर राज करने की थी। उसकी इसी इच्छा को जानकर सभी देवता परेशान हो गए और इस समस्या से निकलने का उपाय जानने के लिए भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश के सामने उपस्थित हुए। देवताओं की बात को गंभीरता से सुनने के बाद ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्रोध प्रकट किया। क्रोध आने पर उन तीनों के मुख से ऊर्जा निकली। उस ऊर्जा से एक देवी अवतरित हुई। उन देवी को भगवान शिव ने अपना त्रिशूल दिया, भगवान विष्णु ने अपना चक्र दिया, इंद्र ने अपना घंटा दिया, सूर्य ने अपना तेज और तलवार दिया और उन देवी को सिंह प्रदान किया। इसके बाद माता चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं की रक्षा की और राक्षस और दैत्यों का संहार किया। इस प्रकार माता चंद्रघंटा की उत्पत्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए जय माता चंद्रघंटा। माँ चंद्रघंटा के महात्म्य को दुर्गा सप्तशती में कई स्थानों पर वर्णन किया गया है कि माँ की कांति स्वर्णिम है तथा सिंह के ऊपर सवार होती हैं। माँ प्रचंड भुज डंडों वाली दैत्यों का घमंड चूर करने वाली हैं। देवी तुम्हारी जय हो, तुम रूप दो, जय दो, यश दो और काम क्रोध आदि शत्रुओं का नाश करो। अर्थात माता दुर्गा के तृतीय रूप चंद्रघंटा को बारंबार प्रणाम है। माता चंद्रघंटा के व्रत अनुष्ठान पूजन से मनवांछित फलों की प्राप्ति होती है। रोग पीड़ा सहित कई तरह के दर्द दूर हो जाते हैं। ये रही माता चंद्रघंटा की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। अब चलिए सुनते हैं माता दुर्गा की आरती। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिव जी। ओम जय अम्बे गौरी मांग सिंदूर विराजत, टेको मृग मद को उज्ज्वल से दो नैना चंद्र वदननी को। ओम जय अम्बे गौरी कनक समान कलेश्वर रक्तांबर राजे, रक्त पुष्प गले माला कंठन पर साजे। ओम जय अम्बे गौरी के हरि वाहन राजत, खड़क खपड़ धारी सुर नर मुनि जन सेवत, तिनके दुख हारी। ओम जय अम्बे गौरी कानन कुंडल शोभित,
नाशाग्रे मोती कोटिक चंद्र दिवाकर राजत समज्योति। ओम जय अम्बे गौरी शुंभ निशुंभ विदाड़ी महिषासुरधारी धूम्र विलोचन नयनास निषदिन मदमाती। ओम जय अम्बे गौरी चंड मुंड सिंघारी शोषण बीज हरे मधुकैटभ दो मारे सुर भयहीन करे। ओम जय अम्बे गौरी ब्रह्माणी रुद्राणी तुम कमला रानी आगम निगम बखानी तुम शिव पटरानी। ओम जय अम्बे गौरी 64 योगिनी गावत नित्य करत भैरो बाजत ताल मृदंगा और बाजत डमरू। ओम जय अम्बे गौरी भुजाचारयति शोभित वर मुद्राधारी मन वांछित फल पावत सेवत नर नारी। ओम जय अम्बे गौरी कंचन थाल विराजत अगर कपूर बाती श्रीमाल के तुम राजत कोटि रतन ज्योति। ओम जय अम्बे गौरी श्री अम्बे जी की आरत जो कोई नित्य गावे कहत शिवानंद स्वामी सुख संपत्ति पावे। ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी मैया जय मंगल करणी। जय माता दी। प्रिय श्रोतागण, इस प्रकार यह कथा संपन्न हुई, तो प्रेम से बोलिए माता शैलपुत्री की जय। जय माता दी।